हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीएम और बीएससीजी वाले बच्चों के लिए बीपीएससीटी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और यह असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। आज इस असाइनमेंट का हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप पहले वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। इस क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वो आपको सॉल्व करनी है। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन इसका पहले गिवन लिखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो दे रखी है, सेकेंड ऑर्डर की दे रखी है ना। d2y ओवर में dx² प्लस में 11 dy ओवर में dx प्लस में 24y इज इक्वल टू 0, ये दे रखी है। ठीक है। अगर आपने चैप्टर्स कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो कैसे बनती है? जहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको लिखते हैं m² प्लस में यहाँ पे क्या है 11, और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो आएगा 11 और m। देखो बिल्कुल जरा सा भी डाउट है ना तो प्लीज़ अपने लेक्चर्स को जाके पहले क्लियर करना। ठीक है। m² प्लस 11m प्लस जो y होता है इसमें 24 लिखेंगे, लेकिन y का कुछ नहीं लिखते हैं तो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होगा? m² प्लस में 8 प्लस में 3, 8 और 3 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। ये फैक्टर्स है जो आपने स्कूल में सीखे हैं, है ना। ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ फैक्टर्स क्लियर कीजिए अपने। m² प्लस में 8m प्लस में 3m प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? m कॉमन आ गया तो m प्लस में 8 प्लस में 3 और m प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? m प्लस 8 दोनों में कॉमन है तो m प्लस 8 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा? m और इसमें बचा 3 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज मिल गया हमें यहाँ पर। एक तो m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, दूसरा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया m इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है। और ये बन गया m इक्वल टू माइनस का 3। तो ये हमारे पास m की दो वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी? m इक्वल टू -3 और माइनस का 8। जैसे चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है। नाउ अब आपको ये रूल पता होना चाहिए। नाउ सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब दोनों का एक ही होता है। डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बात एक ही है। देन सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? y इक्वल टू C1e m1x प्लस में C2e और m2x। ये m1 और m2 क्या है? C1 और C2 तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। m1 क्या है? ये पहला वाला हो गया हमारा m1 और दूसरा वाला रूट क्या हो गया हमारा m2। चेंज कर सकते हो, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, किसी को भी m1 किसी को भी m2 आंसर करेक्ट है। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बन गया? y इक्वल टू में C1e m1 हमने क्या माना? -3x। आप -8 मानो वो भी करेक्ट आंसर, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। C2 और ये कितना हमारे पास दे रखा है? -8। बस ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है। अगर इनिशियल कंडीशन दी होती है तो उसके थ्रू हम C1 और C2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है, केवल इक्वेशन दे रखी है बस, तो केवल डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।